अब आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे अभी आईफोन 15 लॉन्च हो गया, अभी कोई सेल आएगा उसमें मैं 14 प्रो मैक्स सस्ते मिलेगा। अरे गलती मत करना, किससे आईफोन 15 लाइनअप लेना चाहिए, क्या है उसकी एग्जैक्ट बाइंग एडवाइस, मैं आपको आपका परफेक्ट अपग्रेड प्लान बताने वाला हूँ। यहाँ पैसा तेरा बाप देगा पे, मैं और ऋषि कपूर, आईफोन 15 इज हियर। पैसा तेरा बाप देगा। वैसे तो USB-C आ गया है तो हर इंसान को अपना आईफोन बदलना ही चाहिए, लेकिन कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि शायद आईफोन 14 लाइनअप को भी USB-C पे शायद शिफ्ट किया जाएगा। देयर इज नो कन्फर्मेशन ऑन दैट और एप्पल ने अपने प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर आप आईफोन 12, 11 वगैरह यानी 12 या पुराने आईफोन पे यू शुड डेफिनेटली बाय द 15। अगर आप 14 वाले लाइनअप पे हैं मे बी यू कैन वेट अनदर ईयर। कई सारे लोग बोलेंगे यार ज़्यादा बदला नहीं, लेकिन एक्चुअली जो नॉन प्रो लाइनअप है 15 और 15 प्लस का, उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं और वो मेरे परफेक्ट रिकमेंडेशन है। इनफैक्ट अगर आपको बेस्ट आईफोन आज के तारीख में खरीदना है जो राइट बैलेंस ऑफ मनी एंड वर्थ एंड प्रो फीचर्स है, तो वो आईफोन 15 प्लस है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद भी वही लेने वाला हूँ। आईफोन आप जैसा आप देख रहे हैं 5 कलर्स में आने वाला है। एक ब्लैक, इस बार व्हाइट कलर नहीं होगा, एक ब्लूइश कलर है जो लगभग व्हाइट जैसा लग रहा है। एक में आप पिंक कलर आया है, एक लाइम लाइट ग्रीन जैसा कोई कलर आया है और एक और फेडेड येलो है जिसकी लास्ट ईयर भी इतनी तारीफ नहीं हुई थी। 15 और 15 प्लस के फोन्स में कोई प्राइस चेंज नहीं आया, थैंक गॉड फॉर दैट। अगर आप ध्यान से 15 की बॉडी को देखेंगे तो पीछे से जहाँ कैमरा की हाउसिंग होती है वहाँ पे आपको फोन के ही कलर का एक डार्कर शेड दिखेगा, एक अलग से इन्फ्यूज्ड ग्लास में, जो बहुत प्रिटी लग रहा है और मुझे बहुत मस्त लग रहा है। थोड़ा सा कैरेक्टर दे रहा है वो फोन को, जिसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जस्ट टू होल्ड इट इन द हैंड। अब आते हैं स्क्रीन की तरफ। लास्ट ईयर का जो 14 प्रो या प्रो मैक्स है वो लगभग इस साल के 15 और 15 प्लस जैसे हो गए। डायनामिक आइलैंड जो लास्ट ईयर सिर्फ प्रो सीरीज में था वो इस पे आ गया है। अब अच्छी बात यह है कि आपको सस्ते में डायनामिक आइलैंड मिल रहा है, आपके 50,000 रुपये बच रहे हैं, 60,000 रुपये बच रहे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि नॉन प्रो फोन्स में यानी 15 और 15 प्लस में 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले नहीं होती है तो बैटरी कम खाती है। आपको डायनामिक आइलैंड के सारे फंक्शंस जो पहले मिलते थे 14 प्रो मैक्स में वो आप 15 के हर फोन में मिलेंगे। इनफैक्ट उसमें एक फंक्शन ऐड कर दिया एप्पल ने जिससे मैं बड़ा इंप्रेस था कि मान लीजिए आप फ्लाइट लेने जा रहे हैं, अब आप एप्पल यूज़ करते हो तो फ्लाइटें तो लेते होंगे, एयरपोर्ट एंटर करते हैं, आपका गेट कितनी दूर है और आपकी फ्लाइट कितनी देर में बोर्ड हो रही है उसका भी एक काउंटडाउन जैसा आपके जो है डायनामिक आइलैंड पे आएगा। इट्स फैंसी, इट्स गिमिकी बट इट्स देयर। स्क्रीन वही है लास्ट ईयर के साइजेस की तरह, 6.1 इंच, 6.7 इंच, रियली गुड स्क्रीन। अब एप्पल को ना आप कितनी भी गाली दो कि 60 हर्ट्ज ही देते हैं, 60 हर्ट्ज ही देते हैं, अगर आप एक एंड्रॉइड फ़ोन के साथ बैठोगे और इनका 60 हर्ट्ज और उनका 90 हर्ट्ज कंपेयर करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बाकी लास्ट ईयर के प्रो सीरीज़ की तरह इस बार के आईफोन 15 प्लस में आपको उतनी ही ब्राइट स्क्रीन मिलेगी, मतलब 1000 ब्राइटनेस उसकी एक टिपिकल ब्राइटनेस होगी, 1600 तक HDR की होगी। आप धूप में चला जाओगे तो 2000 निट्स की ब्राइटनेस हो जाएगी, विच इज़ अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस ऑन अ फोन स्क्रीन एंड दैट इज एक्जैक्टली लाइक लास्ट ईयर्स प्रो मॉडल्स। तो ये प्रो मॉडल से मैं बार बार क्यों उसे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रो मॉडल्स मतलब जो 140, 130 के मिलते थे प्रो एंड प्रो मैक्स, वो अब सेल में कम हो के लाख रुपए 1,10,000 के हो जाएंगे। जब आपको ऑलमोस्ट वही फ़ोन 80-90 हज़ार में मिलेगा तो फिर भी आपका पैसा बच रहा है। और कुछ और एरियाज हैं जहां पर 15 और 15 प्लस लास्ट ईयर के प्रो फोन से बेहतर है। यू मिस आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स, वी स्टिल गेट ऑलमोस्ट द सेम फोन, इनफैक्ट अ बेटर फोन। लास्ट ईयर के प्रो और प्रो मैक्स से इस साल के 15 और 15 प्लस जिनसे मैं उन्हें कंपेयर कर रहा हूँ वो लाइटर हैं, क्योंकि इनमें एक लेंस कम आता है, बॉडी थोड़ी सी हल्की होती है, प्रो मोशन डिस्प्ले वगैरह नहीं होता है, तो मतलब दोनों के वजन में अच्छा खासा 38 ग्राम्स का फ़र्क आता है जो फील होता है हाथ में दोनों फोन्स लेने के बाद। चिप दोनों का सेम है, दोनों में ही A16 बायोनिक आता है जो कि इक्वली फास्ट, इक्वल नंबर ऑफ कोर्स, इक्वल नंबर ऑफ परफॉर्मेंस कोर्स, इक्वल नंबर ऑफ एफिशिएंसी कोर्स, दोनों का परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली द सेम। तो फिर चिप तो आपको वैसा ही मिल रहा है। तो आप समझ गए हैं कि लास्ट ईयर जो काम आप प्रो पे कर सकते थे वो इस साल नॉर्मल 15 और 15 प्लस पे कर पाएंगे। अब आते हैं कैमरा पे, जिसके लिए आईफोन की हर रिव्यू आप देखोगे। कैमरा के बारे में मैं आपको बताऊं, अब जैसे लास्ट ईयर के प्रो मैक्स में हमेशा की तरह 3 लेंसेज आते हैं और एक लाइडार स्कैनर आता है, इसमें सिर्फ 2 लेंसेज आते हैं, लेकिन दोनों मेन लेंसेज दोनों फ़ोन के सेम हो गए हैं, 48 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल। इनफैक्ट 15 के लाइनअप में उस 48 मेगापिक्सल के अपर्चर को और बढ़ा दिया है। अब अपर्चर बढ़ाने से क्या होता है यू आस्क, उससे क्या होता है, क्योंकि अपर्चर ज़्यादा होता है लेंस ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। ये दोनों अल्ट्रा वाइड और मेन लेंस दोनों में मिलेगा आपको इस साल।
सो प्लीज़ उस चीज़ को कंसिडर करें। लास्ट ईयर के प्रो या प्रो मैक्स या इस साल के प्रो या प्रो मैक्स तभी ही लें जब आप बहुत ज़्यादा जूम करके फ़ोटोज़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा मैक्रो किसी और फूल पत्ती के नज़दीक जाके फ़ोटोज़ लेते हैं, तो ही वो फ़ोन आपके काम आएंगे। ज़्यादा क्यों पैसे भरने। प्लस एप्पल हर साल अपने वो स्मार्ट HDR को बेहतर कर देता है, वो डीप फ्यूजन को बेहतर कर देता है, यानी इमेजेस में कितनी लाइट जा रही है, उनकी डायनेमिक रेंज कैसी है, वो इमेजेस कैसे कंबाइन हो रहे हैं और आपको लास्ट एक इमेज मिल रहा है, वो एप्पल ने बेहतर कर दिया। एप्पल ने ये साल अपने 48 मेगापिक्सल लेंस में एक और कैपेबिलिटी डाली है कि वो बहुत अच्छी फ़ोटो लेगा, लेकिन आधे साइज़ की 24 मेगापिक्सल की। तो जो लास्ट ईयर के प्रो फोन्स में नहीं था, तो इस साल आपको इमेज उतना ही अच्छा मिलेगा लेकिन आधे साइज़ का मिलेगा, तो स्टोरेज भी बचेगा। और दिस इज़ एन एरिया वेयर द 15 and 15 Plus टेक अ बिग लीप over the last year's Pro models. Yes, you will miss out on the LiDAR scanners, so you will not get night portraits as good as last year's Pro models, लेकिन वो बहुत कम यूज़ के सिनेरियो होता है। प्लस अगर आपको एक्चुअल फिजिकल जूम की ज़रूरत नहीं है तो भाई पैसा बचा मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको स्टेरियो रिकॉर्डिंग, सेंसर की स्टेबिलिटी वगैरह सब सेम मिलने वाली है। अब इसमें कोई एक शाना कौवा होएगा जो कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि मेरे को तो प्रो रेस शूट करने को मिलेगा ही नहीं। अरे कितने लोग प्रो रेस शूट करते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसे ताऊ में आके फुल प्रो मैक्स लेते हैं और फिर उस पर करते वही व्हाट्सएप फेसबुक ही है ना। कमिंग टू द फ्रंट, द सेल्फी कैमरा, ये दोनों फोन्स का एग्जैक्टली सेम है, नो चेंज। ट्रू डेप्थ कैमरा, बट इसमें आपको स्मार्ट HDR5 जो है, जो ये साल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो सिर्फ iPhone 15 में मिलेगा, 14 में नहीं मिलेगा। सो जस्ट वो याद रखना। प्लस डायनामिक आइलैंड तो दोनों में आगे आ ही गया, इसके बारे में बहुत देर गाना गा ही चुका हूँ। आपको दोनों में सेम जो है डर्ट, वाटर रेजिस्टेंस, डस्ट रेजिस्टेंस सेम मिलने वाली है। ना कमिंग टू द थिंग्स जो आपको सिर्फ iPhone 15 और उस लाइनअप में मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, पहली बार नॉन प्रो मॉडल्स में 2x जूम आ रहा है। रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि अगर आप बहुत जूम करके फिजिकल जूम में बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं तो आपको शायद प्रो मॉडल्स की ज़रूरत है, शायद अभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2x जूम तो आपको अभी 15 और 15 प्लस में ही मिल जाएगा। दूसरा, अब इसमें एक नया अल्ट्रा वाइड बैंड चिप आ रहा है। ये क्या करता है, आपने देखा होगा ना कि कभी आपके एयरपॉड गुम जाए तो आप अपने आईफोन से उसको ऐसे ढूंढ के उसके तरफ जा सकते हैं, वो आपको चलने के डायरेक्शंस बताते हैं कि कहाँ पे पड़ा है। तो ये चीज़ और पहले से बेहतर हो गई है। एंड लास्टली एक और चीज़ जिसके बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ, जो सबसे अंडररेटेड चीज़ होती है आजकल मोबाइल फ़ोन्स में, कॉलिंग। अब इन्होंने वॉइस आइसोलेशन का एक नया मोड निकाला है, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके इधर खड़े क्राउडेड जगह में, आप किसी को फ़ोन करते हो और बोलते हैं यार तेरा आवाज़ कम आ रहा है, पीछे वाले का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। There's a voice isolation mode that you can turn on and your voice will form a beam and will be more clear on your iPhone. So these things are great कि iPhone 15 Pro और Pro Max किसे लेने चाहिए, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ड्रॉप कर रहे हैं, ज़रूर से वो देखिए। अन्य जो प्रोडक्ट्स आए हैं एप्पल के, लाइक द एप्पल वॉच सीरीज 9, द एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, बस इतना ही। मैं ऋषि कपूर, दिस इज पैसा तेरा बाप देगा। आईफोन का पैसा है तेरे पास या बाप देगा?